हेलो एवरीवन। आज जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए सिक्योर करेगी 90% प्लस मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम। फिजिक्स का जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, उसमें मैं कहूँ 90% प्लस या 100%, जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है 100% जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं में से आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात सेक्शन ए की रही जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसकी वीडियो हम सेपरेटली अलग से बनाएंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए कर लिए तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लगभग 90 प्लस मार्क्स आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आते हैं, कभी कभी वो सेपरेटली 2 मार्क्स में भी। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन हमने आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने क्वेश्चनों को मार्क किया, यानी कि नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो 100% आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो उसको इतना प्रोबेबिलिटी मान लो कि उसकी 20-30% है, अगर उस आपको क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो तब भी आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो लेजर का लिया है हमने। ये क्वेश्चन 100% आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलेगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एंड डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, हाउ इट इज सुपीरियर देन रूबी लेजर। तो ये क्वेश्चन इस बार के सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। उन सब के लिंक मैं एक बार क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% प्रोबेबिलिटी के साथ आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर आइंस्टीन कोफिशिएंट, डिस्क्राइब आइंस्टीन रिलेशन बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 95 to 98% हो जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन नंबर 1 पर और नंबर 2 पर लेजर के लिए, दोनों क्वेश्चन ही एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिलेंगे। नंबर 3 पर जो मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया है वो है इस बार सेमेस्टर एग्जाम के लिए न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, पहले न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन, फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है, उसमें हमें प्रूफ करना है डायमीटर और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये नंबर 3 क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 100% है एंड सेमेस्टर एग्जाम में आने की। ठीक है भाई, और इसका भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है इंटरफेरेंस। जो थिन फिल्म के कारण आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है और ट्रांसमिटेड से शो करना है कि जो लाइट है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के केस को आपको कॉम्प्लीमेंट्री मैक्सिमा और मिनिमा को प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4th। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 का, What are Planck hypothesis of quantum theory? Derive the Planck radiation formula for black body radiation and reduce the Rayleigh-Jeans and Wiens law। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको सेक्शन सी में 100% मिलने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको सेक्शन बी में, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो देखो भाई, जिस सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन को दिया है उसी सीक्वेंस में आपको पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी उसकी, इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहा है। इनके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही करने हैं। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसी यूनिट का है कॉम्पटन इफेक्ट, उसका डेरिवेशन है ना। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 2 नंबर में भी कभी कभी ये सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कॉम्पटन से विजिबल लाइट। ठीक है भाई, तो ये आपकी यूनिट 3 के 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन 100% एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यूनिट 2 से लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसका जो पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर्म एंड एक्सप्लेन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन आपको
100% 5 या 10 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 में मिलेगा तो डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव कराएगा चारों इक्वेशन की, या फिर कभी कभी वो एक ही क्वेश्चन दे देता है 5 मार्क्स में कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ दिस इज यूज्ड इन द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। तो जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है उसे कभी कभी वो सेपरेटली 5 मार्क्स में अकेला भी दे देता है, कभी कभी वो चारों के साथ देता है। तो इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन बना दिया है, तो अगर वो एम्पियर लॉ का मॉडिफिकेशन पूछे तब भी हमें वो क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। इसी यूनिट में हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड किया है वो इसी यूनिट का डिसाइड किया है, वो है आपका स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम एंड ऑल्सो डिस्कस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसमें वो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन भी पूछ लेता है 2 मार्क्स में। अगर 10 मार्क्स में पॉइंटिंग थ्योरम को देता है तो इसी में वो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन लिख देंगे, वो हमें तैयार होगी, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए हमें पॉइंटिंग थ्योरम की डेफिनेशन को भी प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमने इसी यूनिट में से लिया है, डिड्यूस 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड सो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग विद free speed of light in free space and prove the electromagnetic wave are transverse in nature। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो 2 क्वेश्चन तो 100% आपको इन एग्जाम से मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए दिया है वो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट को हमने 4th प्लेस पे रखा है, और उसमें पहला क्वेश्चन है आपका पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करना और वो कंडीशन लिखनी है कब वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है ना, उसे हमें शो करना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एंड शो दैट इट कंसिस्टेंट विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट एंड शो दैट नो पार्टिकल इज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी आपको क्वेश्चन एंड सेमेस्टर एग्जाम में दोनों में से दोनों के दोनों ही एंड सेमेस्टर एग्जाम में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड दिस कंडीशन, ठीक है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिट का है, डिफाइन टाइम डायलेशन सो इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। तो पहली यूनिट में से हमें ये 4 वैसे करने तो हमें कंप्लीट यूनिट है, लेकिन इन 4 क्वेश्चन को हमें प्रायोरिटी देनी है कि पहले 4 क्वेश्चन में से इसमें से 3 क्वेश्चन हमें एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे 100%। तो पहले हम ये 4 क्वेश्चन तैयार करें, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिट 1 का या और यूनिट का वो क्वेश्चन हम तैयार करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट क्वेश्चन जो रखा है मैंने वो यूनिट 5th के फाइबर ऑप्टिक्स में से रखा है। एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन वो 2 नंबर में ही पूछ लेता है इस बात को, या ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करा लेता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन और उनके लिए एक्सप्रेशन मैक्सिमम टाइम, ये क्वेश्चन आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, डिड्यूस द different type of optical fiber, what is the advantage of optical fiber over the copper wire, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है TIR है, डिफरेंट टाइप्स है ना, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेव गाइड के प्रोपोर्शनलिटी पे उन्हें डिफाइन करते हैं, इसकी भी हम ऑलरेडी वीडियो इन सभी टॉपिक की बना चुके हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके बाद आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद जो हमने लिया है वो डिफ्रैक्शन ले रहा है। डिफ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा एंड एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है भाई। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपको 19th क्वेश्चन, हमने टोटल जो क्वेश्चन डिसाइड किए हैं आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सिक्योर कर सकें आपको, जो बिल्कुल आपको ये 19 क्वेश्चन 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स लिख के ही आपको प्रिपेयर करने हैं, इनमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास न मार्क्स सिक्योर करने के लिए। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए 19 के 19 क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने रखा है वो सिंगल स्लिट का रखा है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर, और सिंगल स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन है और इंटेंसिटी को हम प्रूफ करते हैं वो इंटेंसिटी हमको प्रूफ करनी है, ठीक है भाई। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि सेक्शन बी और सेक्शन सी के मैक्सिमम क्वेश्चन या 100% 90% तो आप समझ लिए कि है ही, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 100% क्वेश्चन इन्हीं को 19 क्वेश्चन में से आपको मिलने वाले हैं। कुछ मैंने न्यूमेरिकल के पॉइंट दिए हैं आपको, जो जिसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको सबसे पहले किस टॉपिक की प्रिपेयर करनी है, आपको पॉइंटिंग वेक्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सबसे पहले प्रिपेयर करनी है। सारी 5 या 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है,
जिनको आपको प्रिपेयर करना है। उसमें से एक प्रॉब्लम आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में इस बार मिलेगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, ये प्रॉब्लम, या फिर मैं कहूं एटूनेशन एंड लेजर। तो इन यहां पर एक आपके पास चॉइस हो जाती है भाई कि एग्जामिनर के पास कि वो एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर पे प्रॉब्लम दे, एटूनेशन पे प्रॉब्लम दे, या लेजर पे प्रॉब्लम दे। लेजर पे 6 प्रॉब्लम है आपकी, एनर्जी पर, उसकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल पर, ठीक है, वेव लेंथ पर। तो 5 या 6 क्वेश्चन उसके हैं, 3 क्वेश्चन एटूनेशन के हैं, 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल के हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है। तो इन 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में इन टॉपिक पे मिलने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन डायमेंशन बॉक्स में जो हम एनर्जी निकालते हैं, वेव फंक्शन निकालते हैं, उस पे इस बार एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका रिजॉल्विंग पावर, एन एन इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा पे आपको एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस बार 95 टू 100% है। ठीक है भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 100% हो जाती है। वेरिएशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, इनमें चॉइस है कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और वेरिएशन मास ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये 3 टॉपिक तो फर्स्ट यूनिट में ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने ही करने हैं। करने सभी यूनिट टॉपिक के हैं, लेकिन ये टॉपिक हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनके न्यूमेरिकल हमें प्रिपेयर करने हैं। तो अगर ये क्वेश्चन और ये टॉपिक ऑफ जो न्यूमेरिकल के हमने दिए हैं, इनको हम प्रिपेयर कर लें तो 100%, 90% जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा प्रिपेयर होगा एंड सेमेस्टर एग्जाम का। ठीक है भाई, बात रही वो शॉर्ट क्वेश्चन की, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई हमने 15 क्वेश्चन तैयार करेंगे या 12 क्वेश्चन, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में आ जाए। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।